हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज एचपीपीएससी द्वारा एचआरटीसी कंडक्टर का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया, जिसके हमने सभी सेक्शन जो है डिस्कस कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे। अभी हम फुल पेपर एक वीडियो में हम पूरा पेपर जो है सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग पास जो है ये कहाँ लोकेटेड है? रोहतांग पास किस श्रेणी में आता है? तो रोहतांग पास ये पीर पंजाल श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पीर पंजाल श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन वॉज शिमला रेडियो स्टेशन सेटअप? तो शिमला रेडियो स्टेशन जो है इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को शहर उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो शहद घाटी के नाम से जाना जाता है जिला चंबा को, यानी चंबा घाटी को। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, चंबा घाटी। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन काल में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को नगरकोट के नाम से जाना जाता था? तो नगरकोट को डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा या कांगड़ा को जाना जाता था नगरकोट के नाम से। जीके के क्वेश्चन काफ़ी इजी थे जो एचपी जीके पूछी गई थी। हु इज़ द पद्मश्री अवार्ड 2022-23 विनर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? 2022-23 में हिमाचल प्रदेश से पद्मश्री पुरस्कार विजेता कौन है? तो नेक राम शर्मा को मिला है 2022-23 में पद्मश्री पुरस्कार। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। इसमें मैप की जानकारी चाहिए। मैप में पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ है। देखिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो सिरमौर बिल्कुल साउथ में है, यानी सिरमौर तो सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ ये तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाना था। तो सबसे उत्तर में यहाँ कांगड़ा है, तो पहले कांगड़ा आएगा, यानी कि 3 फर्स्ट पे आएगा। उसके बाद मंडी है, फिर मंडी के बाद शिमला, फिर सबसे दक्षिण में है सिरमौर, यानी 3 फिर 1 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे मिलाप करना है जो परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं इनका नदियों से। तो नाथपा जाखड़ी जो है सतलुज से है, चमेरा रावी में, पंडोह व्यास एंड गिरीनगर ये गिरी, यानी A3B4। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि चमेरा रावी में है तो सी का बी और फोर्थ का 1। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, जिला सुशासन सूचकांक यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 2021 के आंकड़े पूछे हैं। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के शीर्ष 3 जिले निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कांगड़ा, बिलासपुर और ऊना ये शीर्ष के 3 जिले हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द एचपी इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 विच इज द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ होल्डिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो कृषि परिचालन के लिए अधीन क्षेत्र है 9.44 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट एस्टिमेटेड जो इतनी है 2,12,71, जो 2021-22 के लिए अनुमानित राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से कितनी अधिक है? ये 51,264 अधिक है, यानी कि आपको यहाँ पता होना चाहिए था जो है राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का, उससे इसमें से वे माइनस करके जो बचेगा। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, चीन में आयोजित एशियाई पैरा खेल 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें टोटल 111 पद जीते थे। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, जो फरक्का परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो ये गंगा नदी से संबंधित है फरक्का परियोजना। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है कि उनका उद्गम जो है कहाँ से कहाँ को होता है? जो सबसे उत्तर में जो है, सबसे नॉर्थ में व्यास रिवर है जो हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद लूणी है, यानी कि 1 3, फिर कृष्णा, कावेरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1 3 2 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे जिलों को मैच करना था आपको, जिलों को राज्य से। तो इसमें सारे जिले जो है अपने सामने ही दे दिए थे, यानी कि जैसे रायपुर छत्तीसगढ़ का है जिला, भोजपुर बिहार, बैतूल मध्य प्रदेश एंड आनंद गुजरात का। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है,
इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है? तो ये तमिलनाडु में बाढ़ आई है, साइक्लोन आया, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, तमिलनाडु। ये जो गाजा पट्टी है, ये संबंधित है या संबंध है इसका, गाजा पट्टी का भूमध्य सागर से संबंध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, भूमध्य सागर से। क्वेश्चन नंबर 18 है, इजराइल की विधायिका का क्या नाम है? इजरायली पार्लियामेंट जो है उसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेनेट। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सेनेट। व्हाट इज द नेम ऑफ ताइवान? ओल्ड नेम क्या है ताइवान का? ताइवान का पुराना नाम फॉर्मेसा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, फॉर्मेसा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गतिशील अवस्था में है? जो घड़ी जो है ये गतिशील अवस्था में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 से अब इंग्लिश सेक्शन चला। पहला क्वेश्चन है, तारा वांटेड मी टू राइट हर नेम बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर टू राइट ऑन। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, फिलिंग द ब्लैंक्स। इफ आई हैड सबमिटेड द फॉर्म इन टाइम, फिलिंग द ब्लैंक्स द एडमिट कार्ड, they would have issued the admit card. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, फिलिंग द ब्लैंक्स। द बंच ऑफ फ्लावर्स लुक्स ब्यूटीफुल। क्योंकि एक फूलों का गुच्छा है, अब ये सिंगुलर हो गया, एक गुच्छा कहलाएगा, ये एक ही गुच्छा है ना, एक बुके है, यानी ये एक वचन में आ गया, सिंगुलर में आ गया, तो सिंगुलर के साथ ऐसे लगता है, लुक्स ब्यूटीफुल। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, लुक्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, चूज द करेक्ट पैसिव from the following sentence. We watched the last match at the cinema hall. तो इसमें होगा the last match was watched by us at a cinema hall. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, choose the correct direct form of the following sentence. Sania and Shankar whether she could accompany him to the tour. तो आस्क्ड का हो जाएगा सेड टू, आस्क्ड सेड टू, आस्क्ड चेंज होगा सेड टू। देखिए सेड टू और किसी में भी नहीं है सेड टू, केवल ऑप्शन सी में है सेड टू, आस्क्ड का सेड टू। ऑप्शन नंबर सी, सानिया सेड टू शंकर कैन आई अकम्पनी यू टू द टूर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? ये रोनी इज जूनियर देन तन्वी, दैट प्लांट इज बिगर देन दिस वन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पे अप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना है एक्सटेंसिव का। एक्सटेंसिव का अप्रोप्रिएट सिनोनियम होगा वाइड स्प्रेड। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनियम, उल्टा बताना है अफर्म। अफर्म का एंटोनियम होगा डिनाई। ऑप्शन नंबर सी डिनाई। क्वेश्चन नंबर 29 में है, चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आफ्टर सीइंग द रिजल्ट ही पुल्ड अ लॉन्ग फेस। पुल्ड अ लॉन्ग फेस यानी उसका निराशाजनक हो गया, का जो अंडरलाइन है ही पुल्ड अ लॉन्ग फेस यानी ही लुक्ड ग्लूमी। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा, ही लुक्ड ग्लूमी। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है, चूज द अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दैट विच इज नॉट परमिटेड, दैट विच इज नॉट परमिटेड इज कॉल्ड इम्प्रेशनेबल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इम्प्रेशनेबल। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी यहाँ से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जो इंद्रिय गोचर हो वाक्यांश में एक स्थान का शब्द चुनिए, तो होता है इंद्रिय, इंद्रिय। ऑप्शन नंबर ए। 32 है, निम्न में से कौन सा शब्द मंगल का अर्थ नहीं है? तो मूल्यांकन मंगल का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 33 में निम्न में से कौन सा समानार्थक नहीं है? धरिणी समानार्थक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा अशुद्ध है? अत्याधिक अशुद्ध है, अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्न संधियों में से कौन सा अशुद्ध रूप है? तो वाक जमा मय, ये अशुद्ध रूप है। ओके, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से महाप्राण ध्वनि चुनिए। तो महाप्राण ध्वनि होती है दूसरा और चौथा वर्ण। ओके,
दूसरा और चौथा वर्ण होता है महाप्राण ध्वनियों का। तो फ जो है ये महाप्राण ध्वनि है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा विकल्प व्याकरण का मुख्य भाग नहीं है? सो संधि व्यवस्था व्याकरण का मुख्य भाग नहीं। ऑप्शन नंबर ए 38 में है, निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? इस क्वेश्चन में सस्पेंस है, इसके आंसर की का वेट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। आप कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है, इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द चुनिए। कंगन जो है तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से शब्द नाविक का पर्यायवाची नहीं है। तारक जो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, शाश्वत शब्द का विलोम शब्द चुनिए। क्षणिक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत संघ की राज्य भाषा स्वीकार किया गया है? आर्टिकल 343(1) में हिंदी को भारत संघ की राज्य भाषा स्वीकार किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी अचेतन व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय आपको सामान्य श्वास के लिए कितने सेकंड तक की जांच करनी चाहिए? तो अधिकतम 10 सेकंड तक की जांच करनी चाहिए सामान्य सांस लेने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, CPR के प्रत्येक चक्कर के लिए आपको कितने संकुचन और सांसें लेनी चाहिए? तो आपको 30 कॉम्प्रेशन एंड 2 ब्रीथ्स, ओके, 2 सांसें और 3 संपीड़न। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द प्राइमरी सर्वे? प्राथमिक सर्वेक्षण का सही क्रम क्या है? तो इसके लिए डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवे एंड ब्रीदिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें, खतरा, प्रतिक्रिया, वायुमार्ग और श्वास। क्वेश्चन नंबर 46 है, सदमे का लक्षण क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, चौड़ी आंखें और खुला मुंह। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ अ 3rd डिग्री बर्न? जली हुई त्वचा और दर्द जो है ये 3rd डिग्री बर्न के लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ हाइपोथर्मिया? तो ठंडा, थका हुआ और कंपकपी वाला और असामान्य व्यवहार करने वाला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49, गंभीर रक्तस्राव को रोकने के लिए गंभीर रक्तस्राव के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, हिमचिल प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीड़ित के वायुमार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए हिमलिच प्रक्रिया का मेन जो मोटिव होता है, उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 है, जब किसी यात्री को सांस नहीं आ रही हो तो क्या करना चाहिए? तो तुरंत CPR शुरू करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद किसका हिस्सा है? ये व्यक्तिगत पर्सनल हाइजीन का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत स्वच्छता। क्वेश्चन नंबर 53 है, ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ? तो ऑन्कोलॉजी स्टडी होती है ट्यूमर की, जो रसौली होती है उसकी स्टडी होती है ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, जो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, कंडक्टर का लाइसेंस किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है? तो धारा 30 सेक्शन 30 के अनुसार कंडक्टर का लाइसेंस प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, कंडक्टर लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ फिलिंग द ब्लैंक्स प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा। तो मेडिकल इसमें संलग्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57 है, बीमारी या विकलांगता के आधार पर कंडक्टर के लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान इस अनुभाग के तहत किया जाता है? तो ये सेक्शन 32 के तहत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत केंद्र सरकार से संबंधित परिवहन वाहन के अलावा अन्य परिवहन वाहन चलाने के लिए चालक की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 है, सड़क सुरक्षा के संदर्भ में गोल्डन आवर से आप क्या समझते हैं? ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये क्वेश्चन HP हाई कोर्ट ड्राइवर के एग्जाम में पूछा गया है, ड्राइवर के एग्जाम में। ओके। तो गोल्डन आवर जो होता है वो जब एक्सीडेंट के बाद का पहला
महत्वपूर्ण घंटा होता है, जिसमें यदि प्राथमिक उपचार दिए जाए तो दुर्घटना पीड़ित के जीवन रहते और चोटों की कमी की अधिक संभावना होती है। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, जो नेशनल रोड सेफ्टी वीक है वो कब सेलिब्रेट होता है? ये 11 से 17 जनवरी के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, जो हजार्ड वार्निंग होती है लाइट्स शुड बी यूज्ड व्हेन व्हीकल इज, खतरे की चेतावनी वाली लाइटों का उपयोग किया जाना चाहिए जब ब्रेकडाउन के कारण रुकावट हो तभी। ओके, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी, ब्रेकडाउन के कारण रुकावट हो तभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 है, पैन इंडिया इमरजेंसी नंबर फॉर फायर पुलिस एंड एम्बुलेंस एक्सेट्रा इज 112 नंबर जो है ये पैन इंडिया इमरजेंसी नंबर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, हु इज एलिजिबल फॉर फ्री ट्रेवल ऑन ऑल टाइप ऑफ बसेस इंक्लूडिंग वोल्वो एंड एसी बसेस विद इन एंड आउटसाइड द स्टेट? तो ऑनरेबल एमपीज एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एमएलएज विद वन अटेंडेंट। ओके, यानी कि माननीय संसद, विधायक और एक सहायक के साथ। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा। 64 क्वेश्चन है, व्हाट या एचआरटीसी बसों की निर्दिष्ट श्रेणी में प्रेस संवादकर्ताओं के लिए वार्षिक मुफ्त यात्रा निम्न की सीमा क्या है? वार्षिक मुफ्त यात्रा की सीमा पूछी गई है यहाँ पे, तो ये 15,000 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 15,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हाट इज द फेयर पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन एज्ड लेस देन 5 years व्हेन ट्रैवलिंग ऑन एनी टाइप ऑफ बस? 5 साल की आयु के बच्चों के लिए निम्न के लिए किस भी प्रकार की बस पर सफर करते समय किराया नियम क्या है? 5 वर्ष से कम बच्चे फ्री ट्रैवल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वे मुफ्त सफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हाट इज द डिस्काउंट ऑफर्ड टू द स्मार्ट कार्ड होल्डर्स फॉर ट्रैवलिंग एचआरटीसी बसेस? तो स्मार्ट कार्ड पे 10% का कंसेशन होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट होगा, 10% किराया छूट होती है, किराया छूट 10%। क्वेश्चन नंबर 67 है, एचआरटीसी बसों में यात्रा के लिए सम्मान कार्ड कौन खरीद सकता है? तो सम्मान कार्ड केवल वरिष्ठ नागरिक खरीद सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सम्मान कार्ड। क्वेश्चन नंबर 68 है, जब ड्राइवर एक पैदल सड़क पार के संकेत का सामना करता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे धीमे चलना चाहिए और पैदल यातायात के लिए रुकने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक पैदल द्वारक पर पैदल द्वारक होता है, पैदलों के लिए जो साइन है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि धीमे चलें और पैदल चलने वाले को पैदल द्वारक में प्राथमिकता दें। ओके, अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो उसको पहले जाने दें, प्राथमिकता दें। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, आगे स्लिपरी सड़क संकेत को देखने पर आपको क्या करना चाहिए? आपको सुरक्षित अनुसरण दूरी बनाए रखनी चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, यहाँ पे कौन सी सही नहीं है पूछा है? सार्वजनिक और निजी स्कूल में, तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। 40 एकल किराया के भुगतान के बदले 1 महीने के लिए छूट या यात्रा सुविधा दी जाती है साधारण बसों में। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, 1948 में 33 पहाड़ी राज्यों के विलय और मर्ज के बाद हिमाचल प्रदेश में गठित सड़क परिवहन निगम का प्रारंभिक नाम क्या था? उसका प्रारंभिक नाम था मंडी कुल्लू सड़क परिवहन निगम। ऑप्शन नंबर बी, मंडी कुल्लू सड़क परिवहन निगम नाम था। ओके, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 73 है, हिमाचल सरकारी परिवहन और मंडी कुल्लू सड़क परिवहन निगम का मर्जर कब हुआ जिससे हिमाचल सड़क परिवहन निगम का गठन हुआ? अगर किसी ने पिछले क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन को किया होगा तो उनको समझ आना चाहिए था कि ये इसका पुराना नाम है। ओके, तो ये जो है मर्ज हुआ था 1974 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन एक वर्ष में राज्य के अंदर साधारण बसों में यात्रा के लिए 6 मुफ्त पास के पात्र हैं? जो राज्य पुरस्कृत शिक्षक हैं वे साधारण बसों में 6 मुफ्त पास के पात्र हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 75 है, यदि एक बस के मूल स्थान से जाने से पहले 4 से 12 घंटे के अंदर ई टिकट रद्द किया जाता है तो उस टिकट की राशि में से कितने प्रतिशत कटौती की जाएगी? तो उसमें 25% की राशि कटौती होती है। 25% की कटौती, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जो है ऊंचाई में 3.5 मीटर के ऊपर के वाहनों को प्रतिबंधित करता है? ट्रक के चिन्ह के साथ जो है हाइट चिन्ह, हाइट लिमिट का चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह इंगित करता है कि आगे जंगली जानवरों का क्रॉसिंग है? तो इस क्वेश्चन में आई थिंक ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो सकता है, लेकिन हिरण के प्रतीक के साथ हिरण क्रॉसिंग चिन्ह भी करेक्ट लग रहा है। तो ए और डी में से कोई एक हो सकता है। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए जो है या डी, प्राथमिकता ऑप्शन नंबर ए को भी दी जा सकती है, तो मैं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करूंगा। कमेंट सेक्शन में जो लिखें आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है, या आपको रोड सेफ्टी के जो गाइडलाइंस हैं उनकी ई बुक मिलती है, उसमें अगर आपको मिलता है ये वाला साइन तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके। क्वेश्चन नंबर 78, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए अधिकतम जुर्माना क्या है? तो 10,000 रुपये जुर्माना है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, मोटर वाहन अधिनियम 2019 द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई क्षतिपूर्ति योजना है। देखिए, अगर घायल होते हैं तब भी राशि मिलती है और यह मृत्यु भी होती है तब भी राशि मिलती है, तो उसमें से ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट होगा। ओके, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 80 है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने के लिए अधिकतम जुर्माना क्या है? 5,000 रुपये जुर्माना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक अधिकतम संख्या जो 900 से कम है, अब यहाँ से मैथ्स शुरू होता है। हमने ये मैथ्स का सेक्शन पहले भी डाल दिया है वैसे। एक अधिकतम संख्या जो 900 से कम है तथा 8, 12 और 28 से विभाजित हो है वह है 840, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82 है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बतानी थी आपको, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? 19/36 इनमें से सबसे छोटी है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही होंगे। ओके। 83 क्वेश्चन में पूछा गया है, 600 किलोमीटर की यात्रा में एक मोटरसाइकिल साइकिल से 1 घंटे में 20 किलोमीटर ज़्यादा तेज़ी से यात्रा करती है। साइकिल इसमें मोटरसाइकिल से 15 घंटे ज़्यादा लेती है, तो तब मोटरसाइकिल की गति क्या है? मोटरसाइकिल की गति है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 है, संख्या 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 4 तथा 3 के साथ विभाजित हैं? तो ऐसी 16 संख्याएं हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85 है, यदि एक नगर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक बढ़ोतरी होती है तब तथा नगर के लोगों की संख्या जो है 15,625 है, तब अगले 3 वर्षों में नगर की जनसंख्या होगी 17,776 संख्या हो जाएगी अगले 3 वर्षों में। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, यदि पानी के टैंक का 1/3 भाग 45 लीटर रखता है तब टैंक के आधे हिस्से में पानी की मात्रा होगी, तो पानी की मात्रा होगी 87.5 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87 है, मोहनलाल शिमला से मंडी यात्रा का आधा हिस्सा 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा बचा हुआ 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो औसत चाल क्या है? तो औसत चाल होगी इसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88 है, 3 कारों की गति का अनुपात 1:2:5 है, किसी दूरी को तय करने में कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा, इनका अनुपात होगा 10:5:2। ओके, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 89 है, यहाँ पे आयत की आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना था, लंबाई दी है 24, चौड़ाई 21, तो इसका क्षेत्रफल आना था 504 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90 है, द डिफरेंस बिटवीन लोकल वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन न्यूमरल, तो 61,845 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान है 800 और अंकित मान है 8, तो 800 - 8 792, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91 है, एक महिला को संकेत करते हुए रामप्रकाश बोला,
वह उस महिला की पुत्री है जो कि मेरी माता के पति की माता है। तब वह महिला रामप्रकाश की है आंट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92 है, 49 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन का स्थान 18वां है, तो उसका अंत से स्थान क्या है? उसका अंत से स्थान होगा 32वां। ओके, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93 है, इफ फोर्थ डे ऑफ अ मंथ इज सैटरडे देन विच डे विल बी ऑन द 27th ऑफ द मंथ। तो गुरुवार होगा उसी महीने का 27वां दिन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94 है, मिसिंग नंबर ऑफ द फिगर इज 54। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95 है, डॉक्टर रेशो नर्स है, यहाँ पे क्या आएगा? फॉलोवर, तो यहाँ पे आएगा लीडर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले घन के पृष्ठ को काला रंगा गया है और तथा इसको 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो केवल एक काले रंगे हुए पृष्ठ वाले घनों की संख्या कितनी होगी? तो होगी इनकी संख्या होगी 54। ऑप्शन ए। अगले में पूछा है, केवल 3 काले रंगे हुए पृष्ठ वाले घनों की संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 8 होगी। ऑप्शन नंबर बी। अगले में पूछा है, केवल 2 काले रंगे हुए पृष्ठ वाले घनों की संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या होगी 36 36। ऑप्शन डी। एंड अगले में पूछा है, बिना रंगे हुए पृष्ठ वाले घनों की संख्या कितनी है? बिना रंगे हुए, तो उनकी संख्या होगी 27। एंड लास्ट में पूछा है, 5 सेंटीमीटर वाले जो मूलतः घन को काटने के बाद कितने घन प्राप्त होंगे? जो 5 सेंटीमीटर वाले मूलतः घन है जो उसको काटने से 125 घन प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर सी। तो ये पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर सभी क्वेश्चन ठीक हैं, जिनमें डाउट है उनको मैंने आपको बता दिया। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, और शेयर दिस वीडियो, और अपना नंबर जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में कि आपको कितने मार्क्स बने। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।